कैसे हो जोहेब? बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी तो सोचा फोन ही करके पूछ लूं, सब घर में खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है, आप बताएं खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। जोहेब वो मैं पूछ रही थी कि तुमने वो जो पैसे दिए थे वो तुमने गिन के दिए थे ना? जी जी बिल्कुल गिनकर दिए थे, पूरे 1 लाख रुपए थे। अच्छा ठीक है, बस तो फिर तुमने गिन कर दिए थे तो ठीक ही होंगे। अच्छा इतनी तगड़ी रकम में से तुम यही निकाल सकी हो? ये भी गनीमत समझो, बहुत मुश्किल से निकले। रामीन इसे तो बामुश्किल महीना ही गुजरेगा। तुम ये पकड़ो और मुन्ने का दूध लेकर आओ। इन लोगों का एहसान ले लेके मैं तो तंग आ गई हूँ। जाता हूँ। अच्छा सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, हम बाहर ही नाश्ता कर लेंगे। चलो। फिर क्या करना है उन दोनों का? वो तो दोबारा से हमारे घर में आके पांव जमा कर बैठ गया है। मुझे तो लगता है कि अब आप कुछ भी कर लेना, वो इस घर से जाने वाला नहीं है। तुम रामीन से तरीके से बात करो, अगर वो सईद के साथ रहना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, बस वो दोनों अपना घर अलग कर लें। मैंने बात की थी लेकिन वो तो पंजे गाड़ कर कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को उसके बाप से अलग नहीं कर सकती। अब आप ही बताएं। जो भी हो, मैं अब इस घर में सईद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम नौशीन से बात करो, वही कोई हल निकालेगी इसका। आप खुद ही बुला लें, क्योंकि जब मैं फोन करती हूँ तो मुझे 10 बहाने करके टाल देती है। कोई काम मत करना तुम। हेलो जी अब्बू। मेरा घर आ सकती है, कुछ काम है हमें। ओके। आ रही है। जोहेब। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जोहेब मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुमने घर से निकलना शुरू कर दिया। बस मामा कभी कभी अरशीन की कब्र पर चला जाता हूँ, और उसके अलावा ऑल्सो ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी। जोहेब एक बात बताओ, क्या तुम अब भी उसके घर जाते हो? ये आप क्यों पूछ रही हैं? जोहेब बेटा इस बात को समझो कि तुम्हारा उस घर से ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जब तक तुम उस घर को भूलोगे नहीं तो बेटा तुम अपनी जिंदगी में आगे कदम कैसे बढ़ाओगे? क्या मतलब? जोहेब इस बात का वही मतलब है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, लेकिन तुम समझकर भी मानना नहीं चाह रहे। मम्मी उन लोगों को आने में और कितनी देर लगेगी? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बुला तो लिया है, लेकिन नौशीन देखो, तुम आज ऑफिस जाने से पहले ये मामला खत्म करके जाना, चाहे तुम्हें आज अपने ऑफिस की छुट्टी ही क्यों ना लेनी पड़े। बेटा लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से कह देना कि तुम किसी फर्द का इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा मेरे ख्याल से आ गए वो लोग। आराम से, सब्र से, गुस्सा नहीं करना। मुझे माफ कर दो नौशीन, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सईद भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज खड़े होइए। देखो जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं लूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। वैसे ड्रामा तो इस पर खत्म है, अब इसको पता है ना कि इसकी कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ आके सब कुछ कर रहा है। अम्मी उन्हें बात तो कर लेने दे, और वैसे भी नियतों का हाल ना अल्लाह ही जानता है। बेटा
कपूत के पाँव ना पालने में ही पता लग जाते हैं। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, ये सब जानते हैं। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो बार बार इस आदमी से धोखा खाऊंगी। उन्होंने वादा किया ना, वो अब ऐसा नहीं करेंगे। मेरा नहीं सही, मेरे बच्चे के बारे में तो सोचे। और हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? दामिन, इस घर में कोई तुम लोगों का दुश्मन नहीं है, मगर अब सईद भाई को भी अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। पूरी दुनिया में हर आदमी खुद काम करता है, सिर्फ इसको हडहरामी की आदत लग गई है। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ किया अपने बीवी और बच्चे के लिए किया। आपने जिस भी नियत से किया, लेकिन आपने मेरा प्लॉट बेचा और वो एक फ्रॉड है। अगर मुझे रामीन और उसके बच्चे का ख्याल ना होता ना, तो आप इस वक्त जेल में होते। तुम बैठो नौशीन। अम्मी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और सईद भाई, अगर आप इतने ही ज्यादा शर्मिंदा है ना, तो अपना और अपने बीवी बच्चों का बोझ खुद उठाइए और प्लीज यहाँ से चले जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने तुझे मना किया था ना कि तूने आमना को कॉलेज छोड़ने नहीं जाना, तो क्यों चला गया तू फिर से? गया था और शाम को लेने भी जाऊंगा उसको। हाय रब्बा, मैं कैसे समझाऊं इस नमूने को? तुझे अक्ल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही तुझे मेरी बात? आप अपनी बहू को नहीं समझा सकती? उसकी हरकतें नजर नहीं आती आपको? अरे हमें क्या, जो करती है करती फिरे। मुझे तो उससे तब तक मतलब है जब तक वो तुझे काम शुरू करवा के नहीं देती, बस। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे अम्मी, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अरे रुक, पूरी बात तो किया कर मेरे साथ, जब देखो भागने की करता है। आपका पिछला भाषण ना अच्छी तरह याद है मुझे, फिर से सुनकर बोर नहीं होना मैंने। बेटा, ये जो एंटरटेनमेंट चैनल तूने खोल रखा है ना इस लड़की के साथ, वो बहुत जल्द बंद करवाने वाली है, याद रखना मेरी बात। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं करेंगी आप ऐसा। मैं ऐसा ही करूंगी और तू देखेगा। ठीक है, शौक से निकालें उसको, लेकिन मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं उससे कोर्ट मैरिज कर लूंगा, फिर ना कहिएगा मुझे। कोर्ट मैरिज का बच्चा, करवाती हूं मैं तेरी कोर्ट मैरिज। अस्सलाम वालेकुम सर। आज बहुत इंतजार करवाया तुमने, मुझे तो लगा तुम शायद छुट्टी कर रही हो आज। आई एम सॉरी सर, मैं एक इशू की वजह से लेट हो गई। डोंट टेल मी कि ये इशू तुम्हारे हस्बैंड का क्रिएट किया हुआ है। नहीं सर, मेरे घर का एक पर्सनल मसला था, बस उसे ही सुलझाने में देर हो गई। कभी हमारे मसले पे भी गौर फरमा लें आप। सर, वो आज 11 बजे हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसका क्या हुआ? सर प्लीज। तुम इतना घबराती क्यों हो? देखो, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बुरे तो तुम्हारे सिर्फ हालात और रिश्ते हैं। एक्सक्यूज मी। आप सचमुच जा रहे हैं? हाँ, ठीक ही है।
जितना बुरा मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया, ये भी उन्हीं का ज़र्फ है कि उन्होंने मुझे 2 दिन भी बर्दाश्त कर लिया यहाँ। तो अब आप कहाँ रहेंगे? किसी ना किसी फुटपाथ पे लेटने की जगह मिल ही जाएगी। दिन में मजदूरी करूंगा और शाम में वहीं सो जाया करूंगा। तुम बस इसका ख्याल रखो। आप मत जाइए, आपके बगैर नहीं रह सकता। और मैं यहाँ नहीं रह सकता, तुम इसका ध्यान रखो बस। हाँ जी, हो गई तैयारी? जी, मैं बस निकल ही रहा था। तुम उन्हें को संभालो। अरे शाहिद, आपको क्या हो गया? अम्मी प्लीज आप जल्दी से डॉक्टर को फोन करें। आप आराम से बैठ जाएं। बहुत तकलीफ हो रही है। मैं खुद ही जा रही हूँ डॉक्टर को फोन करने। कभी हमारे मसले पे भी गौर फरमा लिया आप? सर प्लीज। तुम इतना घबराती क्यों हो? अगर मेरी इतनी मजबूरियां ना होती तो कब की ये नौकरी छोड़कर निकल गई होती थी। बात करने आई हूँ मैं यहाँ तुमसे। किस हवाले से? यही जो तुम्हारी बहन ने मेरी बहन के शौहर पर कब्जा जमा रखा है, उसी बारे में बात करनी है। तो तुम इस बारे में मुझसे क्यों बात कर रही हो? जाकर अपने बहनोई से बात करो। वो डरपोक, वो तो तुम लोगों के घर पे जाके छुप गया है। वो तो मेरी बहन का फोन तक नहीं सुनता अब। देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं इस वक्त वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। परेशान लग तो नहीं रही हो। और हाँ, क्या तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसा है? क्या मतलब? जरा कान लगाकर सुनो, ऑफिस में तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? अम्मी, तो आपको क्या लग रहा है कि वो झूठ मूठ का बीमार है, एक्टिंग कर रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है कि तुमने उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया है। अम्मी बस रहने दें, वो सचमुच बीमार है। आप क्यों नहीं समझी? उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। अब्बू, आप तो मेरी बात पे यकीन कर लें। तुमने कर लिया ना उसकी बात का यकीन, बस काफी है। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्या क्या? तुम सुना आपने क्या कह के गई है? भाई अभी मौका नहीं है उसे कुछ कहने का। जानती हो कितनी जज्बाती है वो। खामोश रहो, देखो डॉक्टर क्या कहता है। अरे कुछ भी नहीं हुआ है उसे, सिर्फ यहाँ से ना जाने का बहाना किया उस फ्रॉडिये ने, झूठा कहीं का। ऑफिस में सब लोग यही कह रहे हैं कि अच्छी शक्ल वाली लड़कियां एतबार के काबिल नहीं होती। मिस नौशीन शादीशुदा होने के बावजूद भी हर वक्त बॉस के साथ रहती हैं। कभी शॉपिंग, कभी लंच, और तो और मैडम के लिए नई गाड़ी निकलवाने का ऑर्डर भी दे दिया है। क्या? इतना बुरा गुर्दे का दर्द था, ये देखे रिपोर्ट्स। फजूल में किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। रामीन, मत लड़ो, ठीक हूं मैं। आप ज्यादा हिले जुले मत, आपको डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है। बेटा इसे कमरे में ले जाओ, आराम कराओ इसे, और दवाई वक्त पर देना। सईद, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ चलो, दवा दो मुझे। चलें। कोई गुर्दे वुर्दे का दर्द नहीं, ये सारे ड्रामे हैं इसके। सिर्फ खाने पीने और आराम करने का शौक है इस हड हराम को।
ये समझ जाए इसकी सारी पिछली बातें हम भूल कर इसको रख लेंगे। अम्मी आप उन लोगों को छोड़े और मेरी बात सुने। आज इनकी दूसरी बीवी की बहन मुझे धमकियां दे रही थी। किस बात की धमकियां भाई? सईद भाई ने इन लोगों से कुछ रकम ली और न जाने पता नहीं क्या क्या कह रही थी। ऑफिस में मेरे खिलाफ उसने एक महाज खोल रखा है। हाँ तो मुंह तोड़ देना था ना उसका। अम्मी मैं किस किस का मुंह तोड़ूं? ऑफिस में हर बंदा यही बकवास कर रहा है। तो करने दो ना, तुम अब चुप करके अपना काम करो। वो लोग भौंकेंगे और बस खुद ही उनका मुंह बंद हो जाएगा। आप मुझे कभी नहीं समझेंगी।